हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक जगह की जिसका नाम है योग ग्राम, जो सिडकुल हरिद्वार में सिचुएटेड है। और यहाँ मैं अपनी मदर के साथ गया था, जो कि अभी तक का बेस्ट डिसीज़न था मेरे लिए, बिकॉज़ उसके बाद मेरी मदर के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए। उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी बैक से रिलेटेड, और रिलेटेड टू बीपी, थायराइड एंड शुगर, व्हाटएवर जो आजकल नॉर्मली सबको रहती है। तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सबको भी पता लगे और आप लोग भी यहाँ पे जाएं। ठीक है, तो ये सिचुएटेड है हरिद्वार में, सिडकुल में। दैट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हरिद्वार, नियर राजा जी नेशनल पार्क। एंड हम लोग देहरादून से गए थे, जो कि इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून एंड 62 किलोमीटर्स फ्रॉम ऋषिकेश। सो आप लोग कैसे भी जा सकते हो, आप अपने कार से जा सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम, थोड़ी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, सो इट्स बेटर टू गो और हायर अ टैक्सी फ्रॉम योर बस स्टेशन और फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इफ़ यू आर कमिंग बाय फ्लाइट, देन जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है ऋषिकेश में, वहाँ से आप लोग टैक्सी हायर करके डायरेक्ट आप जा सकते हो। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। तो हम लोग यहाँ गए थे। तो इसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का ये है कि इसमें आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें आप अपना फॉर्म भरिए, जिसके लिए भी आप बुक कर रहे हैं, अपने लिए बुक कर रहे हैं, तो अपना सारा प्रॉब्लम्स वहाँ पे आप डिटेल में लिखिए। और अगर आपके पास MRI रिपोर्ट है, कोई और रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें अटैच कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि डॉक्टर जेन्युइन केसेस को ही अलाउ करते हैं। सो they'll सी योर रिपोर्ट्स एवरीथिंग, देन they'll confirm your entry। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है, देन आपको एक लिंक दिया जाता है विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद आप उसको लॉगिन करते हो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप अपना कॉटेज जिसमें आपको रहना है वो आप सेलेक्ट करते हो। दे हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटेजेस, जिसका अलग अलग रेट है। तो आपको उसके हिसाब से अपना कॉटेज डिसाइड करना है। इसमें जैसे आपका राजश्री कॉटेज है, मुनिराज है, महर्षि कॉटेज है, तपस्वी एंड निसर्ग, तो इसका रेट वैसे ही वेरी करता है, 2500 to 1000 रुपीज़। ये मैं आपको ये सब आपको लिंक में मिल जाए। तो उसके बाद आपका जैसे आपने कॉटेज सेलेक्ट किया एज़ पर योर डेट, क्योंकि आपको पहले ही बुक करना पड़ेगा। आपके अराइवल ये तुरंत बुकिंग नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारे ज़्यादा भीड़ रहती है। और तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ बिफोर आपको बुक करना पड़ेगा। उसके बाद अपना कॉटेज बुक करिए। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की फ़ीस जो वहाँ पे शो करेगी। तो हमारे केस में क्या हुआ था कि जो ट्रीटमेंट की फ़ीस थी वो दैट वॉज अराउंड 32,000 फॉर 7 डेज़। ठीक है, मिनिमम आप 7 डेज़ के लिए बुक कर सकते हो, और मैक्सिमम इट इज़ अप टू 50 डेज़ यू कैन स्टे, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। तो इसके साथ जो हमारा टोटल फेयर पड़ा था दैट इज वॉज अराउंड 42,000 बिफोर हैंड यू हैव टू पे। ठीक है, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है, जिसमें आपका एंट्री जो भी अराइवल है वो सब कंफर्म हो जाता है, और साथ में आपको क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें नहीं लानी है, वो उस मेल में दिया रहता है। जैसे आपको अपने टावल्स, बहुत बेसिक चीज़ें लानी है, कोई भी कॉस्टली आइटम, ज्वेलरी, फूड आइटम्स नहीं लाना है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर ट्रीटमेंट। तो वो लोग ये मेक श्योर करते हैं, और दे विल चेक योर बैगेज ऑल्सो, सो प्लीज़ डोंट ब्रिंग एनीथिंग। इसके साथ मैं और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका RT-PCR वहीं पे होगा बिफोर एंट्री। ठीक है, फिर मैं कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कुछ डिजीज़ेस के लिए ये इंस्टीट्यूट, मतलब ये योग ग्राम वो नहीं है, वैलिड नहीं है। जैसे कि कुछ क्रिटिकल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि TB हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर, रीनल फेलियर, लेप्रोसी और एड्स। तो ये सारी डिजीज़ेज़ यहाँ पे क्योर नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उसकी रिपोर्ट्स अटैच करिए और आपको एंट्री मिल जाएगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉटेज मैक्सिमम 2 लोगों के लिए है, और उसमें जो मैंने आपको फेयर बताया 42,000, दैट इज़ फॉर 2 पीपल।
फूड, लॉजिंग, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इंक्लूसिव इन 42,000। थर्ड पर्सन आप लेके जा सकते हैं लाइक योर चाइल्ड और हु सो एवर। अगर आपका चाइल्ड 5 ईयर्स से बिलो है तो दैट इज़ हिज स्टे एंड फूड एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। Okay, if your child or the third person age is above 5 years old, then they'll charge you 2,000 rupees per day, and the treatment is not inclusive in that part. Only he or she can stay, so that is of no use. Better आप अपने जिनको ट्रीटमेंट लेना है उन्हीं को लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक मेंबरशिप की बात बताता हूँ जो मुझे वहाँ पता लगी कि आप अगर मेंबरशिप लेते हैं इसकी योग ग्राम की, जो कि कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख रुपीज़, जो मुझे वहाँ के लोगों से पता लगा, तो उसमें क्या होता है, आप यू पे 1 लाख रुपीज़, देन आपको साल में 3 बार वहाँ पे जाने का परमिशन है अंडर दैट मेंबरशिप, जिसमें आपको 25% का रिबेट मिलेगा एवरी टाइम यू गो, ठीक है। एंड दिस मेंबरशिप इज़ फॉर लाइफ टाइम, दैट 1 लाख रुपीज़ इज़ फॉर लाइफ टाइम। एवरी टाइम यू गो इन अ ईयर 3 times यू विल गेट 25% रिबेट। और आपको बुकिंग करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आपको इनका व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब दे दूंगा। बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि जैसे योग ग्राम के नाम पे काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर हैं, तो प्लीज़ आप बुकिंग इसी लिंक से करिए। और अगर आपको वैसे करना है तो इट्स बेटर टू कॉल देम बिफोर बुकिंग और बिफोर, क्योंकि वहाँ पे हमारे रहते रहते भी एक केस हुआ था जिसमें वुमेन उन्होंने अपने सब बुकिंग कर दी, उन्होंने अपना फीस पे कर दिया। व्हेन शी अराइव्स देयर तो उन्हें पता लगा कि उनकी बुकिंग हुई नहीं है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहीं से आप बुकिंग करिए। रिगार्डिंग कैंसिलेशन, अगर किसी कारणवश आपको कैंसिल करना पड़ा तो इनका एक कैंसिलेशन रूल है, जैसे कि बिफोर अराइवल डेट 15 days बिफोर अगर आप कैंसिल करते हैं तो योर 50% फीस विल बी डिडक्टेड एंड 50% विल बी रिफंडेड। अगर आप 15 दिन अराइवल डेट के अंदर करते हैं, अराइवल से 15 दिन के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं, देन नो फीस विल बी रिफंडेड, 100% विल बी डिडक्टेड, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, बिकॉज हम लोगों के साथ क्या हुआ था जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो इट वाज लॉट मोर कंफ्यूजिंग। मतलब एक कंफ्यूजिंग तो नहीं, जो पब्लिक है वहाँ पे स्टाफ है दे आर वेरी हेल्पफुल, लेकिन क्या होता है जैसे आप नई जगह जाते हो वो भी इतने बड़े एरिया में ये सेटअप है, तो उसमें बहुत मतलब आप ना चाहते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। यू हैव टू आस्क एवरीथिंग एंड यू हैव टू सी, सो आई विल टेल यू सो दैट यू विल बी लेस कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आपको वहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है, और गूगल मैप से आप आराम से पहुँच जाइएगा योग ग्राम में, ठीक है। उसके बाद आपको गेट पर आपको अपना नेम, नंबर, एवरीथिंग रजिस्टर करना है, ठीक है। उनको बोलना है कि मेरा अपॉइंटमेंट है, मतलब मेरा यहाँ पे एंट्री का अपॉइंटमेंट है। आपको वो अपना मेल दिखाना है, वहाँ पे मेल दिखाना है, तो वो आपको यू कैन ड्राइव योर ओन कार बेटर, क्योंकि वो बहुत दूर है तो मैं बोलूँगा कि आप अपने कार या कोई भी व्हीकल से ड्राइव करके ही जाइए, इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट। नहीं तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बस वगैरह जाती है, बट वो काफ़ी पहले ही जाती है, वो आपको उतार देगी। देन यू हैव टू टेक अ रिक्शा और समथिंग, तो थोड़ा वो हो जाएगा। और बेटर टू टेक अ टैक्सी फ्रॉम बस स्टेशन और फ्रॉम द ट्रेन स्टेशंस। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, सो वहाँ से आप टैक्सी लेके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो सबसे पहले फिर आप अपनी कार से ड्राइव करके आप अंदर जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे बहुत अच्छा पार्किंग स्पेस है इनके पास, वहाँ पे आप अपनी कार को पार्क कर दीजिए। उसके बाद जो गार्ड होगा वो आपको वेट करने के लिए बोलेगा जब तक इनकी अपना शटल नहीं आ जाता। और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी डीजल ड्रिवन, पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल अंदर नहीं चलती है, इट्स ऑल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद आप वहाँ वेट करेंगे विद लगेज, तो
ये गार्ड जो आएगा ये आपका सामान भी चेक करेगा कि कोई फूड आइटम तो नहीं है, बाहर से फूड आइटम भी लाना अलाउड नहीं है। सो बेटर नॉट टू टेक, यू कैन कैरी ऑन वाटर, ओके, मिनिमम क्लोथ्स, ऑल द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग एंड यू कैन गो। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद एक शटल आएगी, शटल आपको सीधा रिसेप्शन पे ले जाएगी, वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगेज के साथ उतरना है। ठीक है, रिसेप्शन पे जाके आपको अपना मेल दिखाना है, तो वो चेक करेगी, वो आपसे पूछेगी या पूछेगा जो भी रिसेप्शन पे रहेगा कि आप लोग कितने लोग हो, देन यू से दैट वी आर 2 पीपल, के लिए रेडनेस दे देगी। ठीक है, उसके बाद आप सिंस आपके पास लगेज रहेगा तो बेटर यही रहेगा कि आप वहाँ से सीधा अपने रूम पे जाइए। ठीक है, सीधा आप अपने रूम पे जाइएगा, तो आप वहाँ पे फिर एक और शटल आ जाएगी, गार्ड बुला लेगा, देन आपको रूम पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, रूम पे जाके आप अपना सेटल होइए, आराम से फ्रेश होइए। उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि चेक इन टाइम होता है फ्रॉम मॉर्निंग 8, जो रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट इज नॉट द ट्रीटमेंट डेट। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट एक दिन पहले होता है, तो वो आपको सब दिन में लिखा रहेगा, तो आपको रिपोर्टिंग डेट पे जाना है। ठीक है, फ्रॉम 8 AM to 2 PM के बीच में जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको रूम्स अलॉट होंगे 2 बजे दोपहर के बाद ही, तो वहाँ पे आपको रूम्स में आप सेट होइए, फ्रेश होइए। उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, वही आपका सब कुछ मील चार्ट एवरीथिंग ही विल ओनली प्रिपेयर। ठीक है, जो ट्रीटमेंट वगैरह होगा, तो सबसे पहले आपको हम लोग गए थे नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास। ठीक है, मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर पर ही नेचुरोपैथी डॉक्टर है, वहाँ पे आपको सिंपल है कंसल्टेशन के लिए, तो वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, प्रॉब्लम्स बताइए, तो उसके हिसाब से वो आपकी डाइट वगैरह चार्ट वगैरह सब बनाएगा, डाइट चार्ट एंड ट्रीटमेंट चार्ट सब बनाएगा। वो मैं इसमें बाद में एक पेज में ऐड कर दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं जो मेरा चार्ट था। ठीक है, फूड वगैरह। तो उसके बाद आपको जाना है पंचकर्म डॉक्टर के पास। ठीक है, वो एक फ्लोर ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे आप जाइएगा, पंचकर्म डॉक्टर को दिखाइएगा, तो अगर उसको लगेगा तो वो पंचकर्म सारे सेशंस उसमें जो आपको शीट मिलेगी उसमें सब मेंशन कर देगी। ठीक है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग वो सारा उसमें अब सब मेंशन हो जाएगा। फिर आपको उस दिन कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जो भी उसमें, जैसे हम लोग 25th को गए थे, 25th डिनर से आपका वहाँ पे शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिनर का सब कुछ उसमें लिखा रहेगा कि आपको जो नेचुरोपैथी कैंटीन से में जाना है और वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, खाना है, वो सब उसमें शेड्यूल में लिखा रहेगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट इज़ वेरी इजी, बट जब आप जाते हैं तो यू विल बी कन्फ्यूज, तो इसीलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे सब कुछ बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर आप जाएँ वहाँ पर तो यू विल बी मोर क्लियर, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉब्लम है, जो भी बैक पेन है, जो भी है आपको, उसके हिसाब से आपका डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट चार्ट सब बनता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उस चार्ट को फॉलो करना है, दैट्स इट, जो फॉलो करना है। फिर डिनर किया, और आपको मैं एडवाइस करूँगा कि फर्स्ट डे आप जल्दी से जल्दी सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका डे शुरू होता है 4 o'clock से, मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट होगा। तो जल्दी से मैं आपको एक दिन का एक ब्रीफ दे देता हूँ, जो मेरा था शेड्यूल, वो आपको मैं दे देता हूँ। तो मॉर्निंग में हम लोग जैसे उठते थे 3:30, कभी कभी 3:40 हो जाता था, बिकॉज इतना आदत नहीं है, और वो आप सबके साथ ही होगा, पहले के 2 दिन तो सेट होने में ही लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको 4 o'clock पास में ही वो प्लेस आपको बता देंगे, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, बस्ती होगा। ठीक है, एंड जिसको एनेमा बोलते हैं, फर्स्ट डे आपका एनेमा होगा ही होगा। ठीक है, एनेमा होगा, उसके साथ जल नीति, रबड़ नीति और आई वॉश, ये सब सारी प्रोसीजर्स होती हैं। तो आप ये सब में जाने से पहले अपना फ्रेश हो जाइए। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो एनेमा तो आपका होगा ही, वैसे ही आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से आपको डायरेक्ट ये लोग या आपको योगशाला में भेज देंगे। योगशाला मैं भी इसमें आपको वीडियो डाल दूँगा या पिक्स डाल दूँगा, वो आप देख लेना कैसा दिखता है।
योगशाला में एक डोम टाइप का स्पेस है, वो बड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे योग होता है। तो उसके बाद आपका 5 o'clock से टिल 8 o'clock आपका योग चलता है, जिसमें आपका मॉर्निंग जो भी टॉनिक रहेगा वो सब मिलेगा, पूरा एक्सरसाइज होगा, हर चीज़ होगा, ठीक है। फिर आपकी 8 o'clock से थेरेपीज चालू हो जाएंगी, जैसे नेचुरोपैथी की, ठीक है, वहाँ पे होती हैं फॉर हाफ एन आवर। तो 8 o'clock वहीं पे आपको रहना है, ठीक है, वो सब थेरेपीज होंगी। उसके बाद आप यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया आपने, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया है, तुरंत आपको नहीं जाना है कोई भी थेरेपीज़ के लिए, तो थोड़ा रेस्ट करिए। उसके बाद आप एज सून एज पॉसिबल 9 o'clock 9:30 तक ये सब ओपन हो जाती है, सारी नेचुरोपैथी सेंटर और पंचकर्म सेंटर जो सब अंदर कैंपस में ही है, वो सारी ओपन हो जाती हैं। तो आप जल्दी जाइए और अपना नंबर लगाइए, बिकॉज कभी बहुत भीड़ होती है, तो आपका नंबर आने में कभी 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो उस टाइम का फर्स्ट हाफ का जो रूटीन होगा वो सब करिए, चाहे आप नेचुरोपैथी में जाना है आपको या पंचकर्म सेंटर में जाना है, ये सब प्रोसीजर करिए। और ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, बट नो प्रॉब्लम, जो एज लोग हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, उनके लिए वहाँ पे शटल सर्विस है, तो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वो हमेशा वहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है, अपना लंच करना है, ठीक है। आपने लंच किया, लंच करने के बाद आप अपने कॉटेज में चले जाइए, थोड़ा रेस्ट करिएगा। उसके बाद आपका 2 बजे से कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, नहीं तो आप 2:30 बजे से तो स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है। तो वो फिर आपको सेकेंड हाफ वाली ट्रीटमेंट जो होंगी वो आपको लेनी होंगी, ठीक है, वो आपने ली। उसके बाद कभी होता है कि आपकी ट्रीटमेंट्स पहले हो गई, तो आप अपना आराम से कॉटेज में आइए, अपना रेस्ट करिए। उसके बाद 5 बजे, जैसे मेरा प्लान था, 5 o'clock आपको एक जूस पीना होगा, जो आपको कैंटीन में ही मिलेगा। तो मैंने जैसे अपना आँख का बताया था उन्हें कि आई वीकनेस मेरा है, तो उन्होंने मुझे बीट रूट आई ग्रिट जूस दिया था, तो मैं 5 बजे मुझे वही मिलता था, तो वो मैं पीता था। उसके बाद आपको सीधा योगशाला चले जाना है, जहाँ पे आपका इवनिंग सेशन होगा योगा का, ठीक है, इवनिंग सेशन होगा। और इसके बीच में, जैसे आप लंच के पहले आप फ्री हो गए, तो आप नहा सकते हैं, या फिर जनरली होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट ही पब्लिक इवनिंग में ही ना बात वगैरह लेती है, ठीक है। फिर आपको योगशाला चले जाना है। कभी ये योगशाला इनसाइड स्पेस में होता है, कभी ये ओपन ग्राउंड में होता है। ओपन ग्राउंड में ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आपको मैं वीडियो में यहाँ दिखा दूँगा। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे, ठीक है। फिर ये आपका 7:30 तक चलता है, फिर 7:30 से आप योगशाला से अपना कैंटीन की तरफ मूव कर जाइए। वो सेशन एंड हो जाता है, और फिर आप डिनर करिए, थोड़ा सा वॉक करिए, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे वॉक करिए। उसके बाद आप एज सून एज पॉसिबल सो जाइए। और मतलब वहाँ पे एक तरह से आपको आइसोलेशन मिलेगा, यू विल बी फोकस्ड ऑन योर ट्रीटमेंट, तो आपको और कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा, और कुछ करना भी क्यों है, ऑब्वियसली यू हैव पेड योर हार्ड एंड मनी, तो आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, ठीक है, तो आपको उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। तो ये सारा प्रोसीजर था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथ, तो क्योंकि मुझे उसमें फ्रूट फास्टिंग पे रखा गया था, जिसमें आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 3 kgs इन 2-3 days, ठीक है। मेरी मदर को भी काफ़ी हेल्प मिली इसमें, जो उनके बैक में पेन होता था वो काफ़ी कम हो गया है, अब वो घर आके भी वो प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा ये सेशन हमारे लिए। इट वाज वर्थ ऑफ मनी, क्योंकि किसी भी प्राइवेट आप हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हैं, तो इतना अगर आपको सर्विस मिलेगा विद इंक्लूडिंग फूड, लॉजिंग एंड एवरीथिंग, ट्रीटमेंट, दे विल चार्ज यू लाइक 20,000 इन अ डे। सो फॉर 7 days 42 और
दवाई वगैरह मिला के, सब मिला के आपका मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम 46-48,000 जाएगा। दैट इज़ मोर, मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है अगर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मनी। मनी ज़्यादा नहीं है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है, और बट वो चीज़ें आपको घर जाके प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी, नहीं तो वो धीरे धीरे छूट जाएगा। तो आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी। और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि दे कम एवरी 6 मंथ्स, लाइक दे कम एवरी ईयर, है ना। तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है बार बार आएंगे तो, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सारी नॉलेज मैंने वहाँ ली थी तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वहाँ जाने से पहले ही सब कुछ काफ़ी हद तक मैक्सिमम चीज़ कवर्ड रहे, ठीक है। तो ये सारा हो गया। तो साल में 3 बार आप जा सकते हैं, एवरी टाइम यू गेट 25% डिस्काउंट। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आई होप कि आपको काफ़ी इसमें क्लैरिटी मिली होगी। मुझे इतना क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने वहाँ जाके सब कुछ देखा, सीखा, और फिर मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीथिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते। रघुनाथ